हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये है हमारे CSS कोर्स की वीडियो नंबर 23 का पार्ट नंबर 2। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये जो दो बची हुई पोजीशंस हैं इनको कवर करेंगे। स्टैटिक, रिलेटिव और फिक्स्ड को कवर किया है मैंने पिछली वीडियो में। अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लो। तो अब बात करेंगे हम जो एब्सोल्यूट पोजीशन है इसकी। देखो कि अगर किसी एलिमेंट को एब्सोल्यूट पोजीशन दी जाती है ना, तो वो अपनी पोजीशन को किसके रिलेटिव सेट करता है, उसका जो नियरेस्ट एंसेस्टर होता है ना, यानी कि उसका जो पेरेंट एलिमेंट होगा उसके मुताबिक। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग जाकर के देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। तो ये कोड है मेरा पिछली वीडियो का। इसके अंदर मेरे पास एक बॉक्स था और साथ में मेरे पास काफी सारा जो है टेक्स्ट था वो पैराग्राफ्स के अंदर। तो मैं यहाँ पर लाइव सर्वर को चालू कर लेता हूँ। तो आप देखो कि यहाँ पर लाइव सर्वर चालू हो चुका है। ठीक है, अब मैं ना क्या करता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ना इनको खत्म करता हूँ। पैराग्राफ्स को मैं खत्म करता हूँ तो इससे क्या होगा, पहले मैं ना इसे कट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ये बॉडी टैग को खत्म कर देता हूँ और फिर बाद में हम बॉडी टैग लगाते हैं। सही है, बॉडी टैग के अंदर फिर उसे हम पेस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या हुआ, मेरा वो जो सारे पैराग्राफ थे वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दूं, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ये क्या करेगा, ये जो इसका पेरेंट होगा ना उसके मुताबिक खुद को सेट करेगा। लेकिन यहाँ पर इसका पेरेंट नहीं है, तो यहाँ पर जो मैंने अगली चीज लिखी है वो ये है कि अगर पेरेंट नहीं होगा तो तब ये खुद को वो जो डॉक्यूमेंट होगा ना, ठीक है, उसके मुताबिक उसकी बॉडी के मुताबिक सेट करेगा। अब इसने भी बिल्कुल वैसे ही किया है, ये बिल्कुल ऊपर जाकर चिपक चुका है क्योंकि डॉक्यूमेंट की जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। ठीक है, तो ये खुद को उसके मुताबिक सेट कर रहा है। लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक और डिव लगा दूँ, ठीक है, इसे कट करते हैं और एक और डिव लगाते हैं और इसकी जो आईडी है वो है बॉक्स 2 और इसके अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बॉक्स 2 है ना इसको बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू का। सही है, और इसको विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल और इसे हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो विड्थ है वो कम कर लेते हैं 200 पिक्सल और यहाँ पर हाइट भी इसकी 200 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले इसकी जो पोजीशन थी एब्सोल्यूट नहीं थी, तो मैंने इसे एब्सोल्यूट से खत्म कर दिया। तो अब देखो ये यहाँ पर चिपका हुआ है। ठीक है, लेकिन जब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा ना तो ये वहीं पर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर भी होता तो इसने यहाँ ये अपनी जगह छोड़कर यहाँ पर चले जाना था। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टॉप से 20 पिक्सल और साथ में राइट 20 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये अपनी असल पोजीशन थी ना जो उससे हट गया है। अब मैं आपको इसे ना इसकी ये जो टॉप और लेफ्ट है इसे खत्म करके दिखाता हूँ। अब इसे मैं अगर 0 करूँ, ठीक है, अगर 0 पिक्सल करूँ तो ये देखो बिल्कुल ऊपर चिपक गया। अगर राइट को भी मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ तो ये बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यानी इसने खुद को किससे करना है, ये राइट में मैंने 0 पिक्सल करना था। अब देखो ये बिल्कुल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर क्यों आया है, यहाँ पर इसलिए आया है कि अगर मैं इसका राइट खत्म कर देता हूँ, राइट खत्म किया तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये खुद को किस लिहाज से कर रहा है, पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है अपनी जो पेरेंट है ना एलिमेंट उसके लिहाज से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी है कि ये जो एब्सोल्यूट होता है वो अपने पेरेंट के लिहाज से अपनी पोजीशन को सेट करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ जो स्टिकी पोजीशन है ना उसके बारे में। स्टिकी पोजीशन बिल्कुल सेम टू सेम फिक्स्ड पोजीशन ही की तरह होती है। तो ये करती है जो यूजर का स्क्रॉल होगा ना उसकी पोजीशन के लिहाज से उसको सेट करेगी। अब मैं इसको स्टिकी पोजीशन दे देता हूँ, यानी किसको पोजीशन स्टिकी देनी है, इसको स्टिकी पोजीशन। स्टिकी पोजीशन देने के बाद मैं इसको इस स्टाइल को खत्म कर देता हूँ। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब इसे भी खत्म कर देता हूँ यहाँ से। तो साथ में अब मुझे चाहिए होगा काफ़ी सारा यहाँ पर टेक्स्ट ताकि स्क्रोलिंग हो सके यहाँ पर। तो वो टेक्स्ट यहाँ पर मैं जनरेट करता हूँ पैराग्राफ के अंदर लोरेम 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो ये काफ़ी टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है। तो अब देखो
जब जैसे जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये भी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, तो ये यहाँ पर स्टिक हो चुका है। तो काफ़ी बार होता है वेबसाइट के अंदर जो नैव बार होता है उसे हम स्टिक की पोजीशन दे देते हैं ताकि वो स्क्रॉलिंग के दौरान अपनी पोजीशन चेंज करता रहे, यानी कि वो सेम पोजीशन पर रहे। जब मैं पेज में स्क्रॉल करूं तो उसकी पोजीशन सेम रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको पोजीशन की समझ आ चुकी है। जो एब्सोल्यूट वाला था वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगर उसकी आपको समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो एब्सोल्यूट पोजीशन है उसमें भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। आप पोजीशन को एब्सोल्यूट दें, एब्सोल्यूट पोजीशन में वो खुद को सेट करेगा अपने जो एंसेस्टर होगा, नियरेस्ट एंसेस्टर, यानी कि नियरेस्ट जो पेरेंट उसका होगा उसके मुताबिक। अगर वो पेरेंट उसका नहीं है तो वो फिर डॉक्यूमेंट की जो बॉडी है उसके लिहाज से खुद को क्या करेगा, सेट करेगा, यानी कि उस लिहाज से अपनी पोजीशन को सेट करेगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।